हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर रविंद्र सिंह राव ऑन चैनल डॉक्टर रविंद्र सिंह राव प्रिंसिपल नारनौल, एक नए वीडियो के साथ। समय की जरूरत है, इसलिए समय सामयिक वीडियो। मेरी अपनी स्टेट हरियाणा इस समय वाइब्रेंट है, पॉलिटिकली वाइब्रेंट, इसलिए टॉपिक भी इस समय हमने लिया है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा इलेक्शन 2024, यानी धरातलीय या भू राजनीति हरियाणा की 2024 के चुनाव में क्या होने जा रही है। इस समय आप हरियाणा के किसी छोर से भी चले, एक बड़ी सरगर्मी नजर आती है। आप किसी चौक चौराहे पर जाएं, किसी नाई की दुकान पे जाएं, किसी ढाबे पर बैठ के चाय पी रहे हो लोग, वहां पर देखें। चाय हुक्के पे गुड़गुड़ा रहे हैं लोग, वहां पर देखें। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, और वो है हरियाणा के चुनाव। हरियाणा के चुनाव की पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप जो होता है, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। टिकटों का वितरण हो रहा है, और टिकटों का वितरण बड़ा मजेदार हो रहा है। मुझे एक बात हिंदी के भयंकर परछाई की याद आती है कि हिंदुस्तान से कभी कांग्रेस जा ही नहीं सकती। व्यंग इस तरह था कि कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई भी पार्टी आती है, वो भी कांग्रेस बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस भी इसी तरह से है, और दूसरे दल हैं, वहां पर भी तकरीबन इसी तरह के हालात होते जा रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। एक कहावत कही जा रही है, जिसको टिकट मिलती है वहां लड्डू फूट रहे हैं, जिसको नहीं मिल रही है वो मुंह फुला के भाग रहे हैं। और कुछ जगह तो ऐसे है जिसको कहते हैं जूते में खीर बटना। हरियाणा में जब जूता बहुत टूट जाता था और भी बहुत टूट जाता था, उसको लीतरा कहते थे, और खीर बटती थी उसको कहते हैं लीतरों में खीर बटना। वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है, सभी पार्टियों में हो रही है। 62 सीट्स बीजेपी ने बांट दी हैं। 90 की असेंबली में नंबर 90 होगा, 32 कांग्रेस ने बांट दी। बीजेपी की जिस दिन लिस्ट आई, उसमें कुछ मंत्रियों के, बहुत सारे विधायकों की टिकट कट गई, और टिकट कटते ही कुछ एक मंत्री और कुछ एक एमएलए गुस्से से कुछ बोल रहे थे, कुछ बगावत करके दूसरी जगह जा रहे थे, और कुछ बड़े फूट फूट के रो रहे थे। कुछ एक महिला भी बड़ी फूट फूट के रो रही थी। इस तरह से फूट फूट के रो रही थी जैसे पुरानी फिल्मों में ललिता पवार से पिट के बीना कुमारी रोती थी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे विधायक, नेता हमारे, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले गए, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। मौसम के वैज्ञानिक भी हो सकता है। जैसे साइबेरिया से जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो साउथ के हैदराबाद तक पक्षी उड़कर चले जाते हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी यात्राएं करके बहुत सारे हमारे माननीय मंत्री और विधायक एक पार्टी से दूसरी, दूसरी पार्टी से तीसरी, इसमें पलायन करते रहते हैं। और देखो कमाल की बात है, उनकी अडेप्टेशन और अडॉप्शन। अडेप्टेशन उन लोगों की, उन मानियों की, और अडॉप्शन उन पार्टीज का।
इसको सल्यूट करने की इच्छा होती है। ये असली हिंदुस्तान का कैरेक्टर है, असली हिंदुस्तान का जो चरित्र है, उसके सही आइडियल मॉडल हमारे माननीय नेता हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल वितरण देखें तो हरियाणा स्टेट हिंदुस्तान के यहां पर आती है, दिल्ली के चारों तरफ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, और दिल्ली को प्रभावित भी करती है। अगर आप नक्शे को उल्टा कर दें बिल्कुल, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, और यहाँ मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट का करेक्टर है, यानी डाइवर्सिटी आपको नजर आएगी। और हर 50 साल में एक बड़ा कंपन लिए हुए भी क्षेत्र होता है, हर 50 साल बाद एक बड़ा परिवर्तन होता है। यहाँ पर मैं मामूली सी छोटी सी एक पृष्ठभूमि बनाते हुए वर्तमान में लाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। अगर पास्ट को देख लेंगे तो थोड़ा सा प्रेजेंट को टिकाऊपन मिल जाएगा, क्योंकि पास्ट की बुनियाद पे हमारा प्रेजेंट बना हुआ है। हरियाणा में लाल की कंसेप्ट बड़ी जबरदस्त रही है। पहले आई एंड माई लाल से एक कार्टून छपा था, शायद R.K. लक्ष्मण का हो। इंदिरा गांधी बंसीलाल, चरण सिंह चौधरी देवीलाल, जगजीवन राम चौधरी भजनलाल, और आजकल आ गए नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल। 4 लाल का हरियाणा के वन निर्माण के बाद बहुत बड़ा जो स्पैन है उसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ है। ये है आई एंड माई लाल, यानी हिंदुस्तान में जो भी नेता आता है उसका एक गॉड फादर ऊपर होता है, केंद्र में होता है, और उसको वही स्थिरता देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार के साथ अगर स्टेट की सरकार मिलकर काम करती है और नीचे तक भी अगर चली जाती है, म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत तक चली जाती है, तो 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन बन जाते हैं। जो आज के वर्तमान का जो सिनेरियो है, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बल्क में चले जाना, इसकी बुनियाद हमारे हरियाणा में चौधरी भजनलाल ने 42 MLA जनता पार्टी का अपने साथ लेकर कांग्रेस आई में की थी। यानी एक बहुत बड़ा बारात की बारात लेकर पार्टी को उठाकर दूसरी जगह ले गए थे। गठबंधन में एक बड़ी बात होती है, एक पार्टी मेजॉरिटी की होती है, दूसरी छोटे दलों की होती है, और सामाजिक समीकरण में भी वही बात होती है। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को पीटता है, इसी तरह बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के साथ वही व्यवहार करती है इन द लॉन्ग टर्म, उसको खाने की भी कोशिश कर जाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का एक डायलॉग है कि सांपन अपने अंडे नू खा जाती है। सांपन और डाकन अपने अंडे और अपने बच्चों को ही खा जाती हैं, पालती नहीं है, अंडे डाल के चली जाती हैं। यही काम करती है बड़ी पार्टियां, छोटे पार्टियां को खा जाती है। आप ये देख लीजिए। और वैसे भी मुझे एक हबीब पेंटल का गाया हुआ गाने की याद आती है। उसमें कुछ लाइनें आती हैं, सोना कहे सुनार से, सोना कहे सुनार से उत्तम मेरी जात, सोना कहे सुनार से उत्तम मेरी जात, काले रंग की राकड़ी तुले हमारे साथ। लकड़ी जवाब देती है, मैं जंगल की लाकड़ी,
मैं जंगल की लाकड़ी हूं लालन की लाल, काला मुंह तब से हुआ तुली नीच के साथ। बेमेल गठबंधन यही है, सोने के साथ लकड़ी जब होती है और जब गठबंधन बिखर जाता है तो एक दूसरे को क्या क्या बोलते हैं। यह है कि हु कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। समय के साथ, समय के चलन के साथ किसमें लचक होती है, कौन अपने आप को ठीक और गलत कर जाता है। सीधी बात है, यहां मैं शेक्सपियर को भी कोट करना चाहूंगा। कावर्ड्स डाई मेनी ए टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कायर होते हैं वो मौत से पहले कई बार मरते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तप करते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और तब जाके स्टैंड करते, एक नाम बनता है और एक पॉलिटिकल कैरियर भी बनता है। उनके काम के साथ कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे चौधरी बंसीलाल का काम आज भी याद किया जाता है, एक निर्माता का काम था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समस्याएं हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, हरियाणा की भी अपनी थी। सरकारें उन समस्याओं को कैसे ढोती है, कैसे समाधान करती हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा उसके आने वाले चुनाव के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर। हालांकि मतदाता है वो बहुत जागरूक है, अब उसको बहकाया नहीं जा सकता, स्वय नहीं किया जा सकता। इस नए चुनाव में एक चीज का बहुत बड़ा एक कारक का रोल बढ़ गया है और उस कारक का नाम है सोशल मीडिया, आईटी सेल। इसका काम बहुत बड़ा बन गया। जो एक कोई सूचना होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, उसकी रीच लोगों तक बहुत स्पीडीली बढ़ गया। डेटा इस तरह से काम करता है। मैं सपने दिखाकर कुछ पार्टियां वोट ले जाती हैं और दो तरह के सपने होते हैं, एक केंद्र सरकार दिखाती है, एक राज्य सरकार दिखाती है। सपनों के सौदागर आए हुए हैं आजकल। कुछ उनमें से इस तरह से प्रोफेशनलिज्म लिए हुए हैं जो बातें सीधी ना करके घुमा फिरा के कर भी करते हैं। यदि पिछले बार का आंकड़ा देखा जाए और उसको रीजन वाइज हम बांटते हैं तो एक बात आपको स्पष्ट नजर आ गई। पिछले बार 90 सीट में से एक नारा दिया गया था, अब की बार 70 पार, और सीटें आई थी लगभग 45 के आसपास आ गई थी। सीधे सीधे अगर आप देखें तो 45/70 गुणा 90 अगर ये करें तो आप डिस्काउंट लगा लेंगे कि बीजेपी पार्टी का झूठ प्रतिशत कितना है। 70 सीटें हैं, उसमें से 45 आ जाना। इसी तरह केंद्र पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ तो वहां था अब की बार 400 पार और आई 240, तो इसका भी निकाल लें आप प्रतिशत मात्रा, स्ट्राइक रेट 240/400 गुणा 100, और इससे आपको सच प्रतिशत और झूठ प्रतिशत और डिस्काउंट नजर आ जाएगा। यानी बीजेपी की जो क्रेडिबिलिटी है, जितना बोलते हैं उसमें से कितना आपने डिस्काउंट काट लेना है, ये प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला दे दिया है।
बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट थी पिछली बार, वो जीटी रोड के साथ अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांवा, फरीदाबाद, इस क्षेत्र पर बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट थी। इसके बावजूद दक्षिणी हरियाणा, जिसमें मेवात और अहिरवाल का क्षेत्र है, सेगमेंट है, वहां पे भी बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही थी। दूसरी तरफ बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे परफॉर्मेंस कमजोर थी। पिछले बार जेजेपी के साथ गठबंधन था और जेजेपी के गठबंधन, जिनको 7 से 10 सीटें लगभग मिल गई थी, और कुछ इंडिपेंडेंट्स को लेकर सरकार स्थिरता में आई थी। चुनाव के समय जेजेपी एक बात कहती थी, अब की बार जमुना पार, यानी बीजेपी को जमुना से बिल्कुल दूसरी तरफ कर दें और मिला के आराम से बैठ के लगभग 5 साल सरकार को स्थिरता देती रही। ये उसी तरह से हुआ कि दिन में लड़ाई करो और रात में एक बिस्तर में सो जाओ। इसको नूरा कुश्ती भी कहते हैं। चुनाव में सब पार्टियां अपने अपने कीर्तिमानों का बखान करेंगे, बड़े बड़े वादे भी होते हैं, और जमीन की समस्याएं हैं उनके साथ ट्यून कर पाती हैं कि नहीं है। जो समस्याएं रही है और जो इनके घोषणा पत्र आएंगे, जिसके नए नाम होते हैं, कोई संकल्प पत्र कहता है, कोई विश्वास पत्र कहता है, उस घोषणा पत्र में आप ये देखिए 4-5 मुद्दे मैं ऐसे जरूर गिनाना चाहूंगा जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव का असर पड़ेगा। पहला है एमएसपी की गारंटी। किसानों का जो भी अनाज होता है, सारी की सारी क्रॉप्स पे उनसे लीगल गारंटी सरकार देती है कि नहीं है, क्या वादा करती है या नहीं कर, और उसके लिए कितना बजट रखती है कि नहीं रखती है। हरियाणा की स्थिति हिंदुस्तान के दूसरे क्षेत्रों से किसान की बहुत अच्छी है, और उसका बड़ा कारण यह है मंडी व्यवस्था हरियाणा की और जगह से बहुत ठीक है। सरकार ने कुछ वादे पूरे भी किए हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी दिया है, लेकिन है वही बात, ये उतना सा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मांगा कितना था, दे कुछ रहे। जिस तरह से कोई बीमार आदमी हो, उसको डॉक्टर ने सलाह दी है कि दही और घी खिचड़ी, और उसको जबरदस्ती ये कहो कि तुम हलवा खाओ, जिसको पहले ही डायरिया है। बहुत सारी इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी बात जो एड्रेस करने की है वो है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना। बेरोजगारी की स्थिति हरियाणा में बहुत बुरी हो गई है। कॉलेजेस की संख्या बहुत बड़ी हो गई है, स्कूल्स की संख्या भी बहुत बड़ी हो गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े लिखे का अलग है, कम पढ़े का अलग है। शहरी बेरोजगारी एक तरह की है, ग्रामीण बेरोजगारी दूसरी किस्म की है, और इसका फैलाव इतना हो गया, इसको एड्रेस करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और एक बड़ा इमोशनल कार्ड है, हरियाणा ताकतवर स्टेट है, और 2 चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है, एक डिफेंस सर्विसेज और एक स्पोर्ट्स। दोनों जगह सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। अग्निवीर की जो स्कीम है, जितने जल्दी सरकार इसको वापस ले लेती उतना अच्छा था। पता नहीं कौन सलाहकार है,
और स्पोर्ट्स को एड्रेस जैसे विनेश फोगाट का था, ये केस को बहुत ठीक से नहीं सुलझाया गया। फिर मैं एक बात कहता हूं, हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान। हरियाणा का आदमी हिम्मत वाला है और हिम्मत वाला आदमी इन दोनों चीजों में, यानी सिक्योरिटी में भी, देश की सुरक्षा में और स्पोर्ट्स में हिम्मत और ताकत की दोनों चीजें हैं। ताकत और हिम्मत को सम्मान देना चाहिए था, जिसमें सरकार पूरी तरह से सफल होती नजर नहीं आई है। इसका प्रभाव इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। एक बहुत ही जरूरी चीज है और वो सारी सरकारों ने किया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, कोई 9 कूदता है, कोई 12 कूदता है, लेकिन किया सबने है। हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसबी के मेंबर्स की क्वालिटी बहुत बेकार है। नौकरियां बंदरबाट होती हैं, नौकरियां बिकती हैं। एसएसबी के मेंबर्स और एसपीएससी के मेंबर्स की अगर प्रॉपर्टी एसेस करवा ली जाए और आईडी और सीबीआई का छापा मार दिया जाए तो पता लग जाएगा इन लोगों ने हरियाणा को बर्बाद करने में कितना इन लोगों का हाथ है, और सरकारें सबसे ज्यादा बदनाम इनकी वजह से हुई है। इस बात को एड्रेस करना जरूरी है। और हरियाणा में एक बहुत बड़ी सोशल इविल आ गई है, जिसको कहते हैं कॉपिंग, नकल, यानी इम्तिहान कोई करवा लो आप। मुन्ना भाई की संख्या इतनी बड़ी हो गई है, ये इशू बन गया है। फर्जी डिग्रियां आसपास के स्टेट्स के लेके लग गए, सरकारी नौकरी में आ गए। और सरकारी नौकरी ऐसी हो गई कि एक बार एंट्री हो गई, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है कि आदमी बाहर ही नहीं हो सकता। इस बात की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत थी। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज गिर गई है। मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको, 2 ऐसी चीजें हैं जो सारी की सारी सरकारों के साथ एक मुसीबत बनी हुई है। दिल्ली सरकार के साथ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। वो है, एक तो शराब नीति। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब से आता है, एक्साइज से आता है। ये शराब से कमाए हुआ पैसे से अगर तनख्वाहें दी जाती है तो ये उसी तरह से होता है जैसे जुए से कमाए हुए पैसे से घर का खर्च चलाना। शोले फिल्म फिर याद आ जाती है, उसमें एक बात कहता है कि कमाता है तो है, लेकिन रोज रोज जीत ही नहीं सकता, कभी कभी हार भी जाता है। वही बात है, सरकारों की नीति एक्साइज की, और एक और है लूट की दुकान, जिसको माइनिंग कहते हैं। ये करप्शन के 2 बहुत बड़े अड्डे हो गए, इनको भी सुलझाना चाहिए था। हरियाणा के लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। एक बड़ी पार्टी जो राज्य में है, एनडीए गठबंधन है। इस बार हरियाणा में कोई विशेष गठबंधन नहीं है उसका। दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है, बातचीत हो रही है। उन लोगों के साथ बातचीत हो रही है जो आमने सामने चुनाव भी लड़ते हैं, और अनहोली अलायंस भी नजर आ रहे हैं। इन लोग मायावती की पार्टी के साथ समझौते में, जज्बा भी एक छोटे से समझौते के साथ आ रही है। कांग्रेस आपका गठबंधन की बातचीत चल रही है। शायद हमारा ये वीडियो रिलीज होगा उस समय तक कोई बात बनती है नहीं बनती है। हमारे पास ज्यादा चुनाव नहीं है। हरियाणा के वोटर जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहां दिल की जुबान।
5-6 बातें ऐसे हैं जो सरकारों से अपेक्षा है। किसी के घोषणा पत्र में शायद कोई चीज नजर नहीं आएगी। हरियाणा में आईआईटी कहां खोली जाएगी? मिसिंग है। हरियाणा में आईआईएम और नई कहां खोली जाएगी? मिसिंग है। कोई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी? मिसिंग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्क बनेंगे? मिसिंग है। हरियाणा की आज तक राजधानी नहीं बनी है। पंजाब के साथ शेयर कर रहे हैं हम चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश तेलंगाना अब बने हैं। सीधी सीधी एक स्टेट को हैदराबाद दे दिया, दूसरी अपनी राजधानी सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी शायद इस 5 साल में बन भी जाएगी। हरियाणा के पास अभी तक राजधानी नहीं है। SYL का पानी जो हरियाणा के साउथ हरियाणा के खेत जिसकी बाट जो रहे हैं, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एग्जीक्यूशन बाकी है, वो भी करवाने में सरकार कामयाब नहीं रही है। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो हरियाणा के लोगों की परचेजिंग पावर और पर कैपिटा इनकम पहले से बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीच में जो 2 बड़े संकट आए, एक नोटबंदी और एक कोरोना, उसने बहुत सारी इंडस्ट्री खासतौर से MSME को की परेशानियां बहुत बढ़ा दी थी। उसका ठीक से निदान नहीं हो पाया। ये ऐसे इश्यूज है जो चुनाव के समय आएंगे। लेकिन असली बात यही आ जाती है कि वो लोग जो कांग्रेस में थे, जो बीजेपी में आ गए, बीजेपी में थे इधर उधर हो रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, वो क्या करेंगे? मतदाता के पास कंफ्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं रहता। इधर काशी में है पत्थर, इधर काबा में है पत्थर, दोनों जगह जाएं तो जाएं कहां? मैंने बताया था GT रोड है, GT रोड के साथ अर्बनाइजेशन, अर्बन वोटर में बीजेपी का बहुत बड़ा एक ताकत है, वो मौजूद है। इसके भी 3 हिस्से हैं। अगर आप कास्ट वाइज इसको बांटें, पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया की बड़ी प्रतिशत मात्रा और कुछ भक्त, ये मिलाकर एक बड़ा सेगमेंट बनाते हैं बीजेपी के वोटर का। दूसरी ओर अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं, हालांकि सरकारें जो बनती हैं, सरकारों की स्थिरता है, इसमें 2 ही वेरिएबल हैं सबसे बड़े। एक जो पार्टी सीटें लेके आती हैं वो, दूसरा जो रिजर्व सीटें हैं, हरियाणा में लगभग 17 सीटें हैं, और इंडिपेंडेंट अगर 5 से 15 के बीच में आते हैं, ये वेरी करता है, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिली है वो अनअटैच्ड बिना टिकट के चुनाव लड़ेंगे और अपना प्रभाव दिखाकर जीत कर भी आते हैं। और अगर वो जीत के आ जाते हैं इंडिपेंडेंट्स, तो जिसके पास साधन ज्यादा है उसी तरफ वो लोग जाएंगे। कोई गुल को तरसता है, कोई गुल को मसलता है। कल एक बड़े सीनियर विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझको जो वोट देगा उसको फल मिलेगा, और अगर वोट नहीं दी
तो बीज ही मारा जाएगा। इस तरह की धमकी के स्टेटमेंट भी इन दिनों आने लग गए हैं। कोई वोटर को रिझाता है, कोई वोटर को धमकाता है। चुनाव बड़ा कठिन है। आप पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है या नहीं है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आलम यह है, इसमें कोई दो राय नहीं, अपने आप में शायद ही कोई सीट आप पार्टी निकाल ले जाए, लेकिन ये लोग बड़े कंपन हैं, तथा ये की तरह कंपन है इनमें। ये विचारधारा की पार्टी है, नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल्स के मॉडल है उनको दिखाती है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के, सुनीता केजरीवाल हरियाणा में घूम रही है, थोड़ी बहुत सहानुभूति है। अगर अलग लड़ती है आप पार्टी तो 5 से 10% वोट ले जाएंगे, और अगर कुछ कैंडिडेट से निकाल भी गए तो सत्ता के निर्माण में भी काम करते हैं। अगर ये वोट कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं तो कांग्रेस को और आप पार्टी को दोनों को फायदा होता है। ये उसी तरह से है जैसे ट्रेड की थ्योरी आती है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, दोनों को लाभ। यानी एक जगह मान लो चावल पैदा होता है, दूसरी जगह गेहूं पैदा होता है, तो गेहूं वाला एक्सपोर्ट कर देगा चावल वाले क्षेत्र को, चावल वाला एक्सपोर्ट कर देगा गेहूं को, इसमें दोनों को बेनिफिट है। मीनिंग देयर बाय सीधा है, आप पार्टी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मिलकर अगर ये उठाते हैं तो एनडीए के लिए आफत कर सकते हैं। एक कमाल की थ्योरी है, दिल्ली में 2 चुनाव हो गया, दिल्ली के वोटर कुछ करते हैं या पार्टी के अंदर कुछ है, पार्लियामेंट में बीजेपी की सीटें आती है और स्टेट में आप पार्टी जम जाती है। ये समझ ही नहीं आता, या तो वोटर इतना चौस हो गया है या वोटर को एक विशेष दिशा में मोड़ दिया जाता है। अगर जम्मू कश्मीर एनडीए से बाहर निकल जाता है, पिछले बार महबूब मुफ्ती के साथ था, धारा 370 का प्रभाव है वहां। पंजाब पहले ही आप पार्टी के पास है, दिल्ली आप पार्टी के पास है। अगर हरियाणा एनडीए से निकल जाता है तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसको सर कहते हैं। सर दर्द भी यहीं पे होता है क्योंकि ब्रेन यहां पर मौजूद है सर के नजदीक, तो यहाँ का दर्द है वो ज्यादा पेनफुल होता है। और इसके बाद दूसरे चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में होने जा रहे, उसके ऊपर शेड इस बात की पड़ेगी। अगर हरियाणा में सरकार उथल पुथल होती है तो सीधा संदेश दिल्ली को जाएगा। अब दिल्ली की सरकार उतनी मजबूत नहीं है जितनी पिछले बार थी। यहां एक बड़ी बात ये कही जाती है कि बातें आगे बढ़ती जा रही हैं, बहुत बातें आगे बढ़ती जा रही हैं, और उन बातों पर बेबात के झगड़े भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन चीजों को अगर समय के ऊपर एड्रेस नहीं किए जाते, क्योंकि केंद्र सरकार एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले दिखाई दे रहे हैं और अमाउंट भी पैसे का बहुत आते हैं। लेटेस्ट अब सेबी का निकल के आया है, बहुत सारे हो गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी था। लेकिन कमाल की बात है हिंदुस्तान के आदमी की कमाल की बात है, वो इतना लचीला है, हर चीज को भूल जाता है और माफ भी कर देना जानता है। ये कमाल की सोच। मैं यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो टकराते हैं, मुकाबला करते हैं, विचार करते हैं, बहस करते हैं,
आर्ग्यू करते हैं, उनके लिए वो शख्स काम का है। दो ऐब हैं उसमें, वो शख्स काम का है। हरियाणा के लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, वो शख्स काम का है, दो ऐब उसमें है, एक सर उठाना, दूजा मुंह में जुबान रखना। हरियाणा का आदमी की रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, सर उठा के चलता है और मुंह से जबान से बोलता भी है। स्पीकिंग मैन जिसको हम कहते हैं, विरोध की जगह विरोध करता है, उसका निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, मैनिफेस्टो आने हैं, गठजोड़ आने हैं, चुनाव में जिनको टिकट मिलनी है उन लोगों के चेहरे आने हैं। काम और करतूत, मैं दोबारा से बुलाता हूं, काम और करतूत, अंडरलाइन कर दो, करतूत भी सामने आएंगे लोगों के। इलेक्शन में सब कुछ पारदर्शी होगा, बड़ी बहस होगी, बड़ी ट्रेनिंग होगी, बहुत सारे नए नेता भी निकल के आ गए। इस टिकट के बंटवारे में एक चीज बड़ी साफ आई है, हरियाणा की प्रोस्पेरिटी कमाल की है। जिसको भी टिकट देते हैं वो आदमी ऐसा जिसकी पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी 5, 10, 15, 20 गुना बढ़ के आई हुई है। यानी बड़े खाते पीते लोगों को टिकट मिल रही है। पार्टियों को विचारवान आदमी नहीं चाहिए, पार्टियों को परिश्रमी, मेहनती, कुशल, शालीन, इस तरह के आदमियों की कम जरूरत पड़ गई है। धन जिसको हम कहते हैं टनाटन, वो टिकट बंटवारे में सबसे बड़ा और अकेला एक कारक नजर आया है। इसका मतलब सीधी बात है, हमाम में सारी पार्टियां साफ नहीं है, पारदर्शी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे ऐसे कारोबारी, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपराध से भी जुड़े रहे हैं, वो लोग लॉन्च कर गए हैं, पार्टियों में एंटर कर गए हैं और टिकट उनको मिल रही है। अगर दो मवाली, अगर चुनाव दो लफंगों के बीच में है, अगर दो अपराधी, दोनों पार्टियों में ही अपराधी हैं, तो चॉइस क्या है? दो पार्टन के बीच में, इधर काशी में पत्थर है, इधर काबा में पत्थर है। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी। वोटर के लिए चॉइस कहां है? इधर भी यही है, भ्रष्ट से भ्रष्टतम, इन दोनों के बीच में से अगर चॉइस होगी तो देखें आगे किस तरह से लोगों को संस्थागत सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जैसा भी हो, हमारे प्रतिनिधि आएंगे। डेमोक्रेसी में एमएलए हॉस्टल में कोटेशन लिखी हुई है, हरियाणा के एमएलए हॉस्टल में, इन डेमोक्रेसी द कॉमन मैन हैज अनकॉमन पावर्स। प्रजातंत्र में बदलाव की ताकत है, वो आम आदमी के पास है। हमारे चुनाव जो जो आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। पिछली जो सरकारें आई थी और जो मुद्दे थे,
उनसे इस बार बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बीएसपी कहते थे, बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे होते थे ना, अब मुद्दे हैं रोजगार, महंगाई, शिक्षा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, लॉजिस्टिक, लोगों का आपस का भाईचारा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इकबाल, सरकारों का इकबाल, इसका टेस्ट होगा। ये उसी तरह से है जैसे रामायण और महाभारत के किस्से आते हैं। रामायण में यही हुआ था कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी और लंका जला के आए थे। कहीं ऐसा ना हो जाए ये जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये आग कहीं किसी पार्टी को बर्बाद ना कर दे। समय रहते चीजों को एड्रेस कर लेना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने सीएम बदल के इतना काम तो जरूर कर दिया है कि गांव में जा सकते हैं और लोगों से बातचीत करने लगे, लोग बातचीत सुनने लगे हैं, नहीं तो हालत और भी बहुत बुरी थी। इस बात में कोई दो नहीं, पहले से पार्लियामेंट से बेहतर स्थिति में आ गई है। आगे मैनिफेस्टो आता है, किसको टिकट मिलती है, कैसे घुड़सवार होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं नेता, एक फौज की फौज है, टिकट मांग रहे थे और कुछ है। कुछ लोग 5 साल बहस करते हैं, इलेक्शन आता है तब नजर ही नहीं आते हैं। अब ये जो मशरूमिंग हो गई थी, जो ही बारिश कम हो गई मॉनसून की, तो खरपतवार भी कम होते जाएंगे। जो छोटे छोटे निकल के आ गए थे ना, अब जो ही लिस्ट आएगी वो वापस अपने हाइबरनेशन पे चले जाएंगे। लेकिन मजा आएगा। चुनाव एक पर्व है। हर नागरिक की जिम्मेवारी है एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाए और मुद्दों के ऊपर पार्टियां चुनाव लड़े। हरियाणा, आखिर में मैं बिल्कुल एक बात कहूंगा, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हॉस्पिटल होनी चाहिए। नंबर 2, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आईआईटी होनी चाहिए। हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप होनी चाहिए। एम्स की सुविधा और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। रेलवे ट्रैक जितने भी पड़े उनको डबल कर देना चाहिए और ट्रेन की जितनी संख्या है उनको आगे बढ़ा देना चाहिए। रोजगार देने में पारदर्शी होनी चाहिए, रोजगार को एड्रेस करना चाहिए। बहुत बड़ी जो फौज खड़ी हो गई है, रोजगार सृजन करना, क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। इसके अलावा नए जो विचार हैं उनको भी, जिस तरह से अगर माइक्रोचिप का प्लांट लगता है तो हरियाणा में लगना चाहिए, फार्मास्यूटिकल का अगर प्लांट लगता है तो हरियाणा में लगना चाहिए। ये सारी चीजें, चाहे आईटी पार्क हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जैसे साउथ में आ गए, इस तरह के हरियाणा में भी होने, साइबर पार्क होने बहुत ही जरूरी है। ये नए जमाने की चीजें हैं, इनको संकल्प पत्र में डालना जरूरी है। आप मुस्कुराते हुए चुनाव में अपनी भागीदारी दें, अपने घर में ना बैठे रहें, बहस करें, मुद्दों पे बात करें, सरकार की सफलताओं और विफलताओं पे बात करें, विवेक से काम करें, एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रखें और फिर उसी तरह से भाईचारे से बात करें। हमारा तो सीधा सीधा एक ही काम है, एक बंजारा गाए जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए जीने की राह बताए। ये राह हरियाणा की जियोपॉलिटिक्स से आगे हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।